आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अपनी ही सेना की पोल खोलकर रख दी है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक बार फिर से एक बड़ा कबूलनामा करते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान प्रांत की रखवाली करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। अब बलूचिस्तान में विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद पाकिस्तान की ये लाचारी दुनिया के सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वीडियोज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बलूच विद्रोहियों के डर से अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। इसी पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, आप उसको देखिए। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, नाम तो आप जानते ही होंगे, ख्वाजा आसिफ। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो भारत पर परमाणु हमले का सपना देखते हैं, भारत को नेस्तनाबूद करने का ख्वाब देखते रहते हैं। लेकिन जरा देखिए इनका कबूलनामा। जनाब को अपने ही एक सूबे को संभालने में हालत खराब हो रही है। इनकी लाचारी, बेबसी इनके जुबान से साफ साफ झलक रही है। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती। वैसे आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तानी सेना को बलूच विद्रोहियों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुनीर की सेना को पोस्ट छोड़ना पड़ा है। इतना ही नहीं, बलोच विद्रोहियों का पाकिस्तानी सेना में डर ऐसा है कि कोई जवान बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं चाहता है। और वजह क्या है, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ शेखी बघारता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जुल्म ढाती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बलोच विद्रोही भी मुल्ला मुनीर के गुर्गों पर हमले करते आई है। लेकिन अब बलोच विद्रोहियों को रोकना मुल्ला मुनीर के गुर्गों की बस की बात नहीं है, जिसका दर्द रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में बयां कर रहे हैं। बलूच विद्रोही एडवांस और महंगे हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि बलूचिस्तान को काबू करना अब आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अपनी ही सेना की पोल खोलकर रख दी है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक बार फिर से एक बड़ा कबूलनामा करते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान प्रांत की रखवाली करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। अब बलूचिस्तान में विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद पाकिस्तान की ये लाचारी दुनिया के सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वीडियोज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बलूच विद्रोहियों के डर से अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। इसी पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, आप उसको देखिए। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, नाम तो आप जानते ही होंगे, ख्वाजा आसिफ। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो भारत पर परमाणु हमले का सपना देखते हैं, भारत को नेस्तनाबूद करने का ख्वाब देखते रहते हैं। लेकिन जरा देखिए इनका कबूलनामा। जनाब को अपने ही एक सूबे को संभालने में हालत खराब हो रही है।
इनकी लाचारी, बेबसी इनके जुबान से साफ साफ झलक रही है। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारा दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती। वैसे आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तानी सेना को बलूच विद्रोहियों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुनीर की सेना को पोस्ट छोड़ना पड़ा है। इतना ही नहीं, बलोच विद्रोहियों का पाकिस्तानी सेना में डर ऐसा है कि कोई जवान बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं चाहता है। और वजह क्या है, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ शेखी बघारता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जुल्म ढाती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बलोच विद्रोही भी मुल्ला मुनीर के गुर्गों पर हमले करते आई है। लेकिन अब बलोच विद्रोहियों को रोकना मुल्ला मुनीर के गुर्गों की बस की बात नहीं है, जिसका दर्द रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में बयां कर रहे हैं। बलूच विद्रोही एडवांस और महंगे हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि बलूचिस्तान को काबू करना अब आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अपनी ही सेना की पोल खोलकर रख दी है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक बार फिर से एक बड़ा कबूलनामा करते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान प्रांत की रखवाली करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। अब बलूचिस्तान में विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद पाकिस्तान की ये लाचारी दुनिया के सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वीडियोज ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बलूच विद्रोहियों के डर से अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। इसी पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, आप उसको देखिए। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, नाम तो आप जानते ही होंगे, ख्वाजा आसिफ। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो भारत पर परमाणु हमले का सपना देखते हैं, भारत को नेस्तनाबूद करने का ख्वाब देखते रहते हैं। लेकिन जरा देखिए इनका कबूलनामा। जनाब को अपने ही एक सूबे को संभालने में हालत खराब हो रही है। इनकी लाचारी, बेबसी इनके जुबान से साफ साफ झलक रही है। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारा दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती। वैसे आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तानी सेना को बलूच विद्रोहियों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुनीर की सेना को पोस्ट छोड़ना पड़ा है। इतना ही नहीं, बलोच विद्रोहियों का पाकिस्तानी सेना में डर ऐसा है कि कोई जवान बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं चाहता है। और वजह क्या है, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ शेखी बघारता है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जुल्म ढाती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बलोच विद्रोही भी मुल्ला मुनीर के गुर्गों पर हमले करते आई है, लेकिन अब बलोच विद्रोहियों को रोकना मुल्ला मुनीर के गुर्गों की बस की बात नहीं है, जिसका दर्द रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में बयां कर रहे हैं। बलूच विद्रोही एडवांस और महंगे हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि बलूचिस्तान को काबू करना अब आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।